हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरव के ज्ञान में। आज हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो शूट कर रहे हैं। आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पहली पॉडकास्ट वीडियो। और आज हमारे बीच बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट है, हिज ग्रेस सर्वगुप्रिया प्रभु। प्रभु जी लास्ट 28 ईयर्स से इस्कॉन में सर्व कर रहे हैं और अभी वो वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन पे इस्कॉन दिल्ली में सर्व कर रहे हैं। प्रभु जी 40 से ज़्यादा बेसिस को अपने अंडर चला रहे हैं और माय आश्रय के डायरेक्टर भी हैं प्रभु जी। और आज हम बहुत स्पेशल टॉपिक प्रभु जी के साथ लेने वाले हैं। आज का टॉपिक है हम फॉरगिवनेस कैसे करें। फॉरगिवनेस एक कला है, आज के समय में तो एक कला ही है। इतना मुश्किल है फॉरगिव करना सामने वाले व्यक्ति को। इन लोगों के अंदर इतना गर्व है एक दूसरे के प्रति कि इस बंदे ने ऐसा बोल कैसे दिया मेरे को, इसको फॉरगिव कैसे करना है। तो आज हम प्रभु जी के मुख से ये सुनेंगे। पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फॉरगिवनेस है क्या। प्रभु जी आपको बताएंगे फॉरगिवनेस को हम डिफाइन कैसे करें, फॉरगिवनेस है क्या। फॉरगिवनेस मतलब क्षमा करना, और क्षमा का बेसिकली शास्त्र में जो वर्णन किया गया है उसके हिसाब से कि कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है और आपको उससे दुख हुआ है, लेकिन फिर भी आप उस पर दया करके क्षमा कर रहे हैं। तो क्षमा करने का मतलब होता है उसकी गलती से उसको मुक्त कर देना, उसको सजा नहीं देना, उसको क्षमा कर। सजा देना तो क्षमा नहीं करना है। तो हम जैसे देखते हैं कि आजकल पब्लिकली लोग एक दूसरे को बोलते हैं, लोग जानबूझ के गेम खेलते हैं हमारे साथ, जानबूझ के टारगेट करते हैं कि इस व्यक्ति को इसी जगह पे बोलना है। तो उस व्यक्ति को कॉन्शियसली होकर भी हम कैसे उसको क्षमा कर सकते हैं। ये व्यक्ति ऐसा करता है, इसकी आदत है ये, हम लोग कॉन्शियसली होकर इसको कैसे फॉरगिव करें, बहुत मुश्किल होता है। समाज में कठिन है, डेफिनेटली ये आसान नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ये संभव हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप देखना पड़ेगा जो वो व्यक्ति जो आपको दोष दे रहा है या गड़बड़ कर रहा है, टीज कर रहा है, जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, तो उसके साथ जब आप नहीं करते हैं तो ये सोचना है कि जैसे बच्चा, आप देखते हैं बच्चा परेशान करता है तो सोचते हैं कि बच्चा है, सोच पे छोड़ देते हैं। तो ज्यादातर ऐसे करने वाले जो टीज होते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वास्तव में देखा जाए तो वो बचकानी हरकत करने वाले। तो बच्चों को तो हम बिना सोचे क्षमा कर देते हैं कि बच्चा ही नहीं, चलो आप क्या करेंगे। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति करता है, लगता है वो जिम्मेदार है। तो कोई व्यक्ति छोटा है और में उसको क्षमा कर देते हैं जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार किसी की नादानियों को ये सोच कर क्षमा कर देना चाहिए कि मैं तो मैच्योर हूँ, मेरा कारण उसको क्षमा कर, फिर सोच कर क्षमा कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, कोई विशेष साइकिल नहीं चलेगा। वो आपको परेशान किया, आप उनको परेशान करोगे, फिर वो बढ़ता जाता है। कोई आपको टीज करता है, आप सहन कर लेते हो, वो दोबारा टीज नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसको एक बार टीज करते पर आप नाराज होते हो तो उसको एक बात पता चल जाती है कि टीज करने पर मैं नाराज होता हूँ, फिर वो बार बार करेगा। इससे बचने की हमें उसको भी साइकिल से निकालना है, तो थोड़ी बचना है। वही जैसे कि हम लोग देखा करते थे पुराने जमाने में हमारे देश में एक फ्रेज था, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो आप इस पे कुछ कमेंट देंगे कि क्षमा वीरस्य भूषणम कैसे हम लोग इसको अप्लाई करें आज भी, मतलब आभूषण कैसे है ये व्यक्ति का। देखिए ये जो क्षमा, जो दया, ये सब गुण जो है दिव्य गुण, और दिव्य गुण हर किसी में नहीं होते हैं। भागवतम में कहा गया हराओ अभक्त सुतम मान गुण, कि हरि का जो भक्त है उसमें मान गुण नहीं हो। तो भगवान का भक्त जो होता है वो असली वीर होता है। और वीरता का मतलब क्या होता है कि मासूम को नहीं मानना, गलती करता है क्षमा कर देना। तो भगवान भगवद गीता में 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में बता रहे हैं कि एक क्षत्रिय जो वीर होता है उसके अंदर क्षमा नहीं करना है गुण। तो इसलिए वो वीरता जिसके अंदर है वो क्षमा नहीं करना है, तो किस बात का वीर हो। तो और ये सब जो गुण उसके अंदर आते हैं तो आभूषण बनता है। कोई व्यक्ति का आभूषण जो होता है, जैसे आप वॉच पहन रहे हो, गहने पहन रहे हो, ऑर्नामेंट्स पहन रहे हो, तो उससे क्या सुंदरता बढ़ती है। लेकिन असली सुंदरता बढ़ती है गुणों से। क्षमा एक गुण है। अगर कोई वीर है और वो क्षमा कर लेता आसानी से किसी को, तो वीरता के अंदर इन गुणों का वृद्धि होता है, इसलिए आभूषण के समान शोभायमान हो जाता, बढ़ जाता। उन लोगों को पसंद आने लगता है कि क्षमा करता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ क्षमा किया। जब युधिष्ठिर महाराज सब कुछ क्षमा कर रहे हैं तो सब लोग उनके पूजनीय हुए, वो सबको पूजा कर रहे हैं। ना तो ब्रदर्स थी, इवन उनके ब्रदर को उन्होंने जुआ में हार गए, फिर भी जब उन्होंने दुर्योधन को क्षमा किया तो चारों भाई, चारों पांडव जो है वो युधिष्ठिर महाराज के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। इस प्रकार से आभूषण खाना यही बात है, बोलिए आभूषण है हमारा, हमें इसको मदद करना चाहिए। बट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि
जब व्यक्ति हमारी फैमिली पे अब्यूज कर दे, तेरी बहन का ये, तेरी माँ का ये, इस टाइप का आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ऐसी एक दूसरे की फैमिली के प्रति घृणा है, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सर मेरी फैमिली के प्रति कैसे बोल दिया। मेरे को बोले वो दिक्कत नहीं है, बट मेरी फैमिली को नहीं बोलना चाहिए, सही तो फैमिली से मेरा अलग ही प्रेम है। इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंस में वो व्यक्ति कैसे क्षमा कर। देखिए, इस पर दो बातें जो समझने की हुई, तो आपका अपने परिवार से ज्यादा आसक्ति होता है तो बुरा लगता है, लेकिन अगर हम सोचे हैं कि वो व्यक्ति इग्नोरेंस है, उस इग्नोरेंस में फंसा हुआ है व्यक्ति, और ये तमोगुणी व्यक्ति अगर कुछ ऐसा कार्य कर रहा है और गलत कर रहा है, और मैं उसको ऐसा सोच के क्षमा करना है, इसको ज्ञान नहीं। क्योंकि अगर वो व्यक्ति अगर ऐसा समझता कि आपकी मदर भी मुझे मदर के समान है, तो उसे नहीं करता, ये बात है ना। ठीक है, हम तो हमारी मदर या फादर के प्रति होने में गुस्सा होता है, लेकिन लिटरली मीनिंग देखा जाए, इसका जो गाली देने वाला व्यक्ति है वो अज्ञानता में गाली दे रहा है, उसको आइडिया ही नहीं है क्या बोल रहा है, ठीक। तो उसको जब कभी एहसास हो जिंदगी में कि नहीं ये मेरे माता पिता तुल्य है, तो उसको अफसोस होगा। और जैसे अर्जुन भगवद गीता में शो कर रहे थे कि मेरे माता है, मेरे पिता है, या मेरे गुरुजन है, मैं गुरु हत्वा महानुभाव, मैं आपके गुरु कैसे मापू। तो भगवान ये ज्ञान ये किए तुम तो आत्मा हो, तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। तो आत्मा के स्तर पर जब कोई कार्य करता है तो फिर वो बिल्कुल हो जाता है ऐसी अवस्था से, फिर उसको क्रोध नहीं आता है, तो गुस्सा नहीं आता, उसको सहन करता। बोले आत्मा के स्तर पे हम लोग देखते हैं बहुत मुश्किल है ज्यादा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति में पहले कुछ आपसे की पब्लिकली अब्यूज करते, पब्लिकली मतलब सबके सामने जान मुझ के टारगेट देते कि आज इसको मैं पब्लिकली इसका नाम खराब करूंगा। तो उस सिचुएशन में ना हमारे अंदर बहुत ज्यादा ग्लर आ जाता है, हम सोचते हैं कि इसको उड़ा देना चाहिए, खत्म होने से, इसने मेरे को पब्लिकली कैसे बोल दिया, ये मुझे अकेले बोलता तो मैं सहन कर लेता, बट इसे सबके सामने बोल रहा है, अब नहीं सहन होगा ये चीज। इस सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे। एक्चुअली जो जैसा सोचता है कि मुझे पब्लिक ने क्यों बुलाया, तो वो सोचते हैं कि मेरा इमेज है पब्लिक पर, वो इमेज खराब हो रही। देखिए, आपके कोई इमेज खराब नहीं जा सकता है ना, क्योंकि आप अपना इमेज खुद बनाते हैं, आप खुद बिगाड़ते हैं, दूसरे व्यक्ति को बिगाड़ नहीं सकता, दूसरा इमेज बता नहीं सकता। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने कहा, महात्मा बुद्ध बैठे हैं, वो तिजारत करने का ध्यान लगा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर गाली दे रहा है, मैं जानता हूँ महात्मा बुद्ध कैसे व्यक्ति हो, बुझाता हूँ ये वो गालियां देने, तो बहुत से लोग देख रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जो है तो आराम से बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बस। तो इतने में जब वो गाली दे रहा वाला कितना देर गाली देगा, गाली देकर चला गया। तो महात्मा बुद्ध के पास एक विक्रम पीठ आया, वो बोलते कि आप तो सबके सामने गाली दे रहा था, आपने कुछ किया नहीं, कैसे संभव। बोलते वो गाली दे रहा था पर मैं ये नहीं था। तो हम ये थी कैसे, मेरा एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप सड़क से चलते हैं तो आप देखते हैं पर्सन ए पर्सन बी को गाली दे रहा है ना, और पर्सन सी सुनता है। पर्सन ए पर्सन बी को गाली दे रहा है तो पर्सन सी को भी सुनाई दे रहा है, पर सी क्या सोचता है, मुझे नहीं, बी को गाली दे रहा है। इतना ही सोचना होता, गाली सुनाई देती है लेकिन मेरे लिए नहीं है, सोचते हैं। इससे ये क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। इससे बड़ी भी सोचता है पा रहा है, बड़बड़ा रहा है, मुझे अंदर पड़ता है, जाने पब्लिक को बोले नहीं बोले, मुझे नहीं दे रहा, हम ले ही नहीं रहे उसको। जब हम लेते हैं तब क्रोध आता है, यानी क्रोध का बटन, या गाली देने पर जो क्रोध का बटन उसके पास आपने दे दिया, बटन दबाया क्रोधित हो गया, बटन दबाया क्रोधित हो गया। इससे अपने आप को बचाने का तरीका है बटन देना ही नहीं, किसी और के हाथ में आपको बेनिफिट नहीं देना खुशी का। पर प्रोजी हम लोग फिर देखते आगे जाते कि जैसे कि कोई व्यक्ति है बड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसके फेवरेबल थिंग भी है उसकी लाइफ में, अनफेवरेबल थिंग भी है। फेवरेबल थिंग्स को तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट अनफेवरेबल थिंग्स है ना, उससे काफी ज्यादा उसको हेटेड होने लगता है अपनी लाइफ के अंदर। टिकट होता है कि मेरी लाइफ में सोच नहीं है, और बहुत लोगों से अपने प्रवेश प्रति करने लग जाता है कि ये व्यक्ति मेरे सामने आ गया तो इसको खत्म कर देना चाहिए, ये मेरे प्रति फेवरेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें। देखिए, जो फेवरेबल और अनफेवरेबल जो है आपके लाइफ में हो रहा है, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, जितना भगवान ने हमारे लिए डिजाइन की है, जैसे बोलते ना इतनी चांदी भरी राह ने अपने छोड़े खिलौना, तो जितना हमारे लिए लाइफ में भगवान ने बना रखा है उतना ही आप ले सकते हो। तो जो आपके फेवर में आ रहा है वो आपके लिए पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, और जो अनफेवरेबल वो अच्छे कर्म नहीं है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन होने का मतलब नहीं, मेरे किए वही कर्मों का हिसाब किताब मुझे मिल रहा है, सब फायदा मिल रहा है, जब लॉस मिल रहा है, इसलिए नथिंग टू वरी।
कर्मण नहीं देवाधिकार से मात विश्व कदाचन, या आप करो करो परी चिंता मत करो, भगवान पे छोड़ दो। कभी कभी ऐसा होता है आपके जीवन में हुआ होगा, कई लोगों के जीवन में होता है कि हम देखते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और सक्सेस मिल रहा है, कभी लगता है बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रहा। इसका कारण यही है कि आपकी किस्मत में जो है वो इतना ही था। तो गुरु जी किस्मत की बात तो सही है, बट ना फिर भी लोग काफी ज्यादा फॉरगिव नहीं कर पाते। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं इस्कॉन दिल्ली में, तो आप भी स्वयं काफी ज्यादा रेटेड लोगों से एक्सपीरियंस करते होंगे लाइफ में। आप कैसे उन चीजों को टैकल करते हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा ना कि एक बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बाद उसको वहां से अगर डिसअपॉइंटमेंट मिले तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, कैसे? देखिए, पोस्ट का मतलब होता है जिम्मेदारी, और जिम्मेदार इसी व्यक्ति को बनाते हैं। कौन जिम्मेदार होता है? जिम्मेदार वही होता है जो बड़ा होता है। अगर आप बड़े हैं तो जिम्मेदारी निभाइए, जिम्मेदार पोस्ट मिल गया ऐसा मतलब बड़े, तो आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, अगर पोस्ट के कारण आप सबऑर्डिनेट भी हैं अपने पास, तो सबऑर्डिनेट्स जो है वो आप पर आश्रित है। तो आश्रित को अगर उनकी गलतियों को क्षमा नहीं करेंगे, उनको अच्छे से डील नहीं करेंगे, तो वो ग्रो कैसे करेंगे? आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं या हैं, वो सब हमारी बोल नहीं है। हमें हमारे गुरुजन, वरिष्ठ वैष्णव या वैसे अधिकारी जो उनसे हमको क्षमा किया, हमें ऊपर उठने में मदद किया, इसलिए आज हम यहाँ। अगर वो नहीं करते तो हम उन्नति नहीं कर पाते। तो जी बट हम लोग फिर भी देखते हैं ना कि हम लोग फॉरगिव करने का अपना वर्जित प्रयास करने, फिर सोचते हैं हमारे न्याय तो क्या होगा, जस्टिस कहाँ चला गया? फिर जस्टिस को छोड़कर हम लोग इसे क्षमा करते हैं, हमारे जस्टिस का क्या होगा फिर? तो क्या किया जाए? तो इसमें पहले जस्टिस की बात आपने की है, न्याय। न्याय का क्या रूल है? न्याय कौन बनाता है? बोलते भगवान। धर्म का मतलब सीन, रूल्स रेगुलेशन मतलब धर्म, और धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत हो। श्रीमद् भागवतम में 6वें स्कंद में यमराज जी बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं। अगर धर्म की स्थापना भगवान कर रहे हैं तो उस भगवान अगर खुश हैं तो फिर न्याय वाय का कोई मतलब भी नहीं है। और दूसरी बात, सर्वोत्तम न्याय क्या है? हर व्यक्ति को भगवान से जोड़ना। अगर आपके सहन करने से वो व्यक्ति उस रास्ते पर चल जाता है और उसका लाभ हो रहा है, उसकी न्याय नहीं है। तो भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना सबसे उत्तम कार्य है। और भगवान असीम न्यायाधीश है, वो परमात्मा का स्वरूप हृदय में है और सच और गलत के बारे में जानते हैं। तो उस परमात्मा क्या करेंगे? आपको आपके सब जस्टिस करेंगे जो करना है। हमारा काम नहीं है। अगर जस्टिस का काम हमें इंडिविजुअली करने लगे तो कानून पुलिस बनेगी तो हम लोग किस लिए है? पुलिस तो इसीलिए है कि आपको कानून बताती है और उसके भी अनुसार और सजा देती है। तो हमारा काम नहीं है। हमारा काम ज्यादा से ज्यादा कभी तकलीफ भी है अथॉरिटी को बताओ, पुलिस को। बट प्रोजेक्ट फिर भी ना क्या होता है, जैसे हम संत तुकाराम का एग्जांपल सुनते हैं। संत तुकाराम क्या थे, उनको कितना मारा गया, बट वो ऐसे पुरुष थे कि एक गाल पे जाता मारा दूसरा गाला ही कर दिया। बट आज के समय में इट्स इम्पॉसिबल। आज हम लोग देख रहे हैं कितना फास्ट पेस लाइफ, लोग कितने डिप्रेस है, एंजाइटी में, और इस सिचुएशन में उनको चाटा मारो तो वो सामने से चाटा लगा देंगे। तो हम लोग इस रूल को ऐसे अपनाया जाए कि एक चार गाल पे जाता मारो तो दूसरा गाला ही कर दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपनी सेल्फ डिफेंस के प्रोटेक्शन का करना है। हाँ, इस पे पॉइंट है। संत तुकाराम महाराज ने ऐसा किया, इसीलिए वैकुंठ गया। अगर आपको वैकुंठ जाना है तो उस स्तर का सहन करना पड़ेगा, और सबके हृदय में भगवान है, इस लेवल पर कार्य करना पड़ेगा। अगर आप सोचते नहीं मुझे वैकुंठ नहीं आना है, तो आप किक्स और टैग करते हैं, नहले पर दहला सकते हैं और लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बदला लेंगे, लेकिन तो उसके हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे रजोगुण से रजोगुण को समाप्त नहीं कर सकते। संत तुकाराम ने उस व्यक्ति को जाकर कहे कि जरूर मैंने तुमको कोई तकलीफ दिया है जिसकी वजह से आप क्रोधित होकर मुझे मार रहे हो, तो मुझे उस बात की क्षमा कर दो जिससे मैंने क्रोध दिलवाया। संत तुकाराम को जब उन्होंने कहा ना, तो संत तुकाराम ने जब कहा तो वो व्यक्ति बड़ा संतुष्ट हो गया। मुझे लगा कि ये व्यक्ति कितना महान है, तो उसके अंदर भी परिवर्तन आया और संत तुकाराम को चले वैकुंठ। तो इसीलिए अगर हम सहन करते हैं लोगों को और उनको भी आगे बढ़ने में सहायता करते हैं तो दोनों को बेनिफिट हो सकता है। वही वेरी इंपॉर्टेंट है। बट हम फिर भी देख रहे हैं कि हमारी लाइफ के अंदर अभी सब पैशन, रजोगुण बहुत ज़्यादा हमारे भारी मात्रा में लोग हमें पीस बिल्कुल नहीं हो गया है। तो ये फॉरगिवनेस कैसे हमारे को इंक्लाइन कर सकते हैं पीस की टुवर्ड्स? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पहली बात तो फॉरगिवनेस कौन कर सकता है?
किसके अंदर फॉरगिवनेस का ये गुण आ सकता है, सबके अंदर नहीं आ सकता। तो मैंने शुरू में ही मेंशन किया था, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का नाम को जप करता है, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, भगवत गीता पढ़ना, ऐसे कार्यों को जो करता है उसके अंदर ये गुण स्वतः बढ़ जाते हैं। और ऐसे स्वतः बढ़ जाएंगे तो वो आसानी से कर सकता है, अदरवाइज वो पैशनेट व्यक्ति नहीं कर सकता। और अगर हम लोग चाहते हैं कि समाज सुधार हो तो हर व्यक्ति को भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति जब भगवान का भक्त बनेगा तो ऑटोमेटिकली फॉरगिवनेस सोसाइटी में डेवलप होगा और धीरे धीरे समाज में सिनाप बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबने देखा जैसे कि प्रभु जी ने फॉरगिवनेस को कला के रूप में प्रेजेंट किया, और आज सही में फॉरगिवनेस जो ये आभूषण है ना, ये कला ही बन चुका है, बिकॉज दुर्लभ हो रहा है और जो दुर्लभ चीज है वो उस कला की कैटेगरी में देखते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें फॉरगिवनेस करना चाहिए। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करें और ऐसे पॉडकास्ट के लिए बने रहिए। हरे कृष्णा। हरे